हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आपकी अपने इस YouTube परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और इस क्लास के माध्यम से साथियों में आपके सामने टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं और ये सारे के सारे जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं क्लास को लाइक करें और क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं क्लास को लाइक करें और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं फटाफट से क्लास को लाइक कर दो और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। राजस्थान जीके की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होगी और इसमें आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन आज मिलने वाले हैं। चलिए जल्दी से शेयर कर दो क्लास को, जल्दी से शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो जल्दी से, फटाफट से जवाब दो भाई, फटाफट से जवाब दो, फटाफट से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और आपको जवाब करना है। राजस्थान की उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल घाटी से अलग करता है? बिल्कुल अरावली पर्वत श्रेणी। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों डी ऑप्शन, यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों डी ऑप्शन, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी डी ऑप्शन यहां पर राइट होगा। चेक करो भाई आप में से कितने साथियों के डी ऑप्शन आया है, चेक करो भाई आप में से कितने साथियों के डी ऑप्शन आया है, फटाफट से चेक कर दीजिएगा, फटाफट से चेक कर लीजिएगा आप में से कितने साथियों के डी ऑप्शन आया है। फटाफट से चेक कर लो आप में से कितने साथियों के डी ऑप्शन आया है। फटाफट से चेक कर लीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम साथियों का सही जवाब है, मैक्सिमम साथियों का सही जवाब है भैया। चलिएगा क्लास रुक रही है, हाँ 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा रुकिएगा। चलो आगे चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्न में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृति प्रभाग नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृति प्रभाग नहीं है? ऑप्शन दे रखा है भैया अरावली या पहाड़ी भाग, थार और अन्य शुष्क क्षेत्र, विंध्य और मालवा सहित पठार, पश्चिमी और पूर्वी घाट। जवाब करें, जल्दी से जवाब कीजिए भाई, आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? जल्दी से जवाब कीजिए भाई, आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? जल्दी से जवाब कीजिएगा, आंसर क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। सागर शर्मा जी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई, सागर भैया बिल्कुल आप क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं। जुनेसा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, महेंद्र मीना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आरती जी बहुत बहुत स्वागत है, मुकेश मीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आरजे कोटा से जुड़े हैं भैया, राधे मीना आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया, कृष्ण राजपूत बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिएगा और आप में से जिन भी साथियों का नाम नहीं आया फटाफट से कमेंट कर दीजिए अपना नाम। हाँ भाई लोकेश भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, लोकेश भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है, नितेश सुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और किट्टू जी गुड इवनिंग आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं साथियों क्लास में, बिल्कुल पूजा सैनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है,
हाँ जी, क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृति प्रभाग नहीं है? भाई पश्चिमी और पूर्वी घाट ये राजस्थान का स्थलाकृति भाग में नहीं आता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चेक करो मेरे लाडलो, कितने साथियों के बिल्कुल सही जवाब है, कितने साथियों का सही जवाब है, जल्दी से चेक कर लो फटाफट से, जल्दी से चेक कर लो फटाफट से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है साथियों, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? जल्दी से जवाब करें भाई। ऑप्शन दे रखा है, राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर शामिल है। बी ऑप्शन दे रखा है, थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल भूभाग का 50% है। सी ऑप्शन है, राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है। डी ऑप्शन है, राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है और यहां तीव्र जलवायु का अनुभव होता है जिससे औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। बिल्कुल क्लियर हो चुका है सभी साथियों के, जवाब करें। थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लो भाई, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, बिल्कुल दिख जाएगा। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर शामिल हैं। थार मरुस्थल राजस्थान के कुल भूभाग का 50% है। राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है। राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में गर्म हो जाता है या तीव्र जलवायु का अनुभव होता है जिससे औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। जवाब करे भाई। बिल्कुल यहां पर सही जवाब करना होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सत्य है, ए ऑप्शन बिल्कुल सत्य है भाई। राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है। यहां पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वंदना यादव हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी आपका भी। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। जी हां साथियों, क्वेश्चन सुनते ही आपके मन में आंसर आ रहा होगा, क्वेश्चन सुनते ही आपके मन में आंसर आ रहा होगा। बिल्कुल 100% सही जवाब, 100% सही जवाब दिया है यहां पर। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन सुनो आंसर दो, क्वेश्चन सुनो आंसर दो, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है बीकानेर, जोधपुर, पाली, माउंट आबू। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है बीकानेर, जोधपुर, पाली, माउंट आबू। जवाब करो भाई, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कहां पर है भाई? सिरोही, माउंट आबू। तो यहां पर हमें राइट करना होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, माउंट आबू। बिल्कुल साथियों यहां पर डी ऑप्शन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। आगे चलते हैं भाई, प्रश्न संख्या 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात कर लेते हैं। जवाब करो भाई, प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? जवाब करो भाई, प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल पांचवें प्रश्न का जवाब करें भाई। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर है भैया, जवाब करें। राजस्थान का कितना परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? राजस्थान का कितना परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है?
राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था 16 मई 2022 सेकेंड शिफ्ट को। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो क्या नाम इनका, नितेश सुमन कह रहे हैं सर मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा। एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेता हूं मैं, एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ भाई सबको दिख रहा है क्या, जल्दी से चेक कर लो, जल्दी से चेक कर लीजिएगा, सबको क्वेश्चन दिख रहा है क्या, सभी साथियों क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या, चेक कर लीजिएगा, जल्दी से चेक कर लो, सभी साथियों क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या भैया। अभी भी नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुकना, रुकना भैया थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं। चलिए भैया बहुत अच्छी बात है, हाँ भाई सबको दिख रहा है क्वेश्चन। राजस्थान का कितना परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है, 2,79,250.67 वर्ग किलोमीटर, 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर, 3,79,250.67 वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। जवाब करे भाई साथियों, आंसर क्या होगा, फटाफट से जवाब कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा, फटाफट से जवाब करे भाई, आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा भैया। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न है भाई आपके सामने, प्रश्न संख्या 6 स्क्रीन पर है, जवाब करें भाई। छठा प्रश्न है स्क्रीन पर, जवाब करो भाई, आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है। भाई देखो अगर राजस्थान के मैप की बात करता हूं तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार कुछ इस प्रकार का है, इसका मतलब सीधी सी बात है ये पश्चिम है ये दक्षिण है, तो इसको हम बोल सकते हैं साथियों दक्षिण पश्चिम, इसको बोल सकते हैं साथियों दक्षिण पश्चिम, और यहां बोलेंगे साथियों उत्तर पूर्व, यहां बोलेंगे साथियों उत्तर पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, सभी साथियों के आंसर आ चुका है भाई, चेक करो जल्दी से, सभी साथियों के आंसर आ चुका है, सभी साथियों के आंसर आ चुका है, फटाफट से चेक कर लीजिएगा। एक मिनट में चेक कर लेता हूं भैया, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बिल्कुल मैं चेक करता हूं, नेटवर्क थोड़ा ऊपर जाकर एक मिनट चेक करता हूं, थोड़ा बने रहिए भैया, मैं नेटवर्क चेक करके आता हूं, ऊपर स्पीड चेक करके आता हूं, ठीक है।
चलिए भैया देखो, ऊपर तो नेटवर्क में कोई समस्या नहीं थी, शायद हो सकता है कि आपके नेटवर्क में कोई समस्या होगी, यहां पर किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है भैया, मैं चेक करके आ गया हूं। चलते हैं आगे, चलते भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है? कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है? जवाब करे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है? कौन सी चोटी है जो दक्षिणी अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है? जल्दी से जवाब करे भाई, जल्दी से जवाब करे भाई, फटाफट से जवाब करे। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी जो चोटी है वो दक्षिणी अरावली में स्थित नहीं है, दक्षिणी अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है। बिल्कुल भैया, यहां पर ऑप्शन दे रखा है बिलाली। बिलाली कहां है? बिलाली मध्य अरावली में स्थित है भैया। बिलाली किस में आती है भाई मेरे? बिलाली आती है मध्य अरावली में स्थित चोटी। बिलाली आती है भाई मेरे मध्य अरावली में स्थित चोटी, मध्य अरावली में चोटी आती है। बिलाली कहां आती है भैया? बिलाली आती है मध्य अरावली में स्थित चोटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छी बात है, किसी भी साथी ने सही जवाब नहीं दिया। और इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले तो 775 मीटर है। इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले तो 775 मीटर है। मध्य अरावली अजमेर में स्थित चोटी है बिलाली चोटी। मध्य अरावली अजमेर में स्थित चोटी है बिलाली चोटी। ऊंचाई है 775 मीटर, ऊंचाई है 775 मीटर। भाई क्लियर हो गया सभी साथियों के? चलिएगा भाई आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 56 का मैदान है, 56 का मैदान है, जवाब करो भाई कहां पर है? 56 का मैदान है, जवाब करो भाई कहां पर है? बिल्कुल सही जवाब दिया है, 56 का मैदान है। बताओ भैया कौन से क्षेत्र को कहा जाता है 56 का मैदान? 56 का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। 56 का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा और बारा, सिरोही जिला। जवाब करें मेरे साथियों, 56 का मैदान कहां पर स्थित है? बिल्कुल यहां पर लोकेश भैया ने जवाब दिया है, 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित मैदानी भूभाग को 56 का मैदान कहा जाता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। हाउस कीपर भर्ती परीक्षा हुई थी साथियों, और उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाउस कीपर भर्ती परीक्षा हुई थी साथियों, और उसमें ये क्वेश्चंस आपके सामने पूछा जा चुका है। छोटे छोटे 56 गांवों का समूह है, 56 पहाड़ियां हैं गांवों की, इसलिए इसको कहा जाता है साथियों 56 का पठार। आगे चलते हैं भाई मेरे, अगले क्वेश्चन पे राउंड करते हैं। 56 का मैदानी भाग है, 56 का मैदान भाग है, जल्दी से बताइए भैया 56 का मैदान भाग है। ऑप्शन दे रखा है माही बेसिन का, बनास बेसिन का, चंबल बेसिन का, लूनी बेसिन का। जवाब करे भाई। बिल्कुल जल्दी से जवाब करें, फटाफट से जवाब करें। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया साथियों। माही बेसिन का जो मैदानी भूभाग है,
माही बेसिन का जो मैदानी भूभाग है उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। आपको पता साथियों बांसवाड़ा, आप सभी को पता साथियों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का एक समूह है। ये 56 गांवों का जो समूह है साथियों, ये 56 का मैदान कहा जाता है। माही नदी यहां से बहती है साथियों, माही बेसिन का ये क्षेत्र कहलाता है साथियों। तो यहां पर हमें ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है? अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है? अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है? जवाब कर दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? बिल्कुल जवाब कर दीजिए भाई मेरे, आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब कर दीजिए भाई मेरे, आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिए हैं। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी होगी? अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है भाई मेरे? 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, लेकिन भाई मेरे राजस्थान में 550 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया भाई सभी साथियों के? चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अभी क्वेश्चन बताया था ये तो, अभी क्वेश्चन मैंने बताया था ये तो शायद सभी साथियों को आ जाएगा। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? कृष्ण राजपूत को ब्लॉक कर दिया जाए, कृष्ण राजपूत को ब्लॉक कर दिया जाए। टेक्निकल टीम से मैं निवेदन करता हूं कृष्ण राजपूत को ब्लॉक कर दिया जाए। टेक्निकल टीम से मैं निवेदन करता हूं कृष्ण राजपूत को ब्लॉक कर दिया जाए। कृष्ण राजपूत को ब्लॉक कर दिया जाए, टेक्निकल टीम से मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि नहीं तो ये खुद पढ़ रहे हैं ना दूसरों को पढ़ने दे रहे, बस केवल इनको आइडिया चाहिए, इनको केवल आइडिया चाहिए। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। मतलब क्या आता है कि एक छोटा बच्चा होता है ना, जो मां का दूध पीता है, वो बहुत ज्यादा रोता है, चिड़चिड़ा होता है, ठीक है, जिद्दी होता है, उसको कितना ही समझा दे कि बेटा मिट्टी नहीं खाना, फिर भी मिट्टी खाता है। इसी प्रकार आप यहां पर हरकत कर देते हो। पढ़ने आए हो या आईडी मांगना है, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। आईडी मांगो ना, आप अपने घर वालों से आईडी मांग लो, कौन मना कर रहा है आपसे? अपने घर में रिश्तेदारों में उनसे आईडी मांगो पहले, फिर बाद में यहां पर आकर मांगा करो, ठीक है भाई। बुरा लगे तो कोई बात नहीं, क्लास छोड़कर जा सकते हैं, और ज्यादा ही बुरा लगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना भैया। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि इस परिवार में जो भी विद्यार्थी शामिल हो भाई, पढ़ने वाले शामिल हो, क्योंकि कम से कम हम उनके लिए मेहनत करें तो हमारी मेहनत रंग लेकर आए, बस मैं यही चाहता हूं। साथी जो गरीब स्टूडेंट हैं, जो ऐसे स्टूडेंट हैं कोचिंगों में पैसा नहीं दे पाते हैं, पेड कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए हम यहां फ्री पढ़ा रहे हैं, कम से कम हमें फ्री पढ़ाने दीजिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ भाई, अरावली पर्वतमाला की
बिल्कुल जल्दी से बताइए फटाफट से सभी साथियों के। हाँ भाई जल्दी से आंसर आ चुका है, सभी साथियों के आंसर आ चुका है, फटाफट से जवाब दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? हमारा सवाल ये नहीं है कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, हमारा सवाल ये नहीं है साथियों अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, हमारा सवाल ये है कि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। 930 मीटर यहां पर सही जवाब होगा। 930 मीटर यहां पर सही जवाब होगा भाई, यहां पर सही जवाब होगा 930 मीटर। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अरावली पर्वतमाला राज्य में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला राज्य में लगभग कितने क्षेत्र में फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला राज्य में लगभग कितने क्षेत्र में फैली हुई है? ऑप्शन दे रखा है 10.6%, ऑप्शन दे रखा है 9.8%, ऑप्शन दे रखा है 9.3%, ऑप्शन दे रखा है भैया आपके सामने 10.9%। जवाब करें भाई। जवाब करें भाई सभी, जवाब करें भैया, सभी साथियों से निवेदन करता हूं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, अरावली पर्वतमाला की मैं बात करता हूं साथियों, अरावली पर्वतमाला लगभग राजस्थान के 12 से 14 जिलों के मध्य फैली हुई। अगर बात करते हैं कितने क्षेत्र फैली है तो 9.3%। और अरावली पर्वतमाला में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या निवास करती है। 9.3% क्षेत्र में फैली हुई है, 9.3 क्षेत्र में फैली हुई है और 10% जनसंख्या निवास करती है। अब भाई साहब का ये कहना है, क्या नाम इसका, लोकेश भैया, लोकेश भैया कह रहे हैं कि सर हर किताब में अलग अलग दे रखा है, अब हम किसको राइट माने? हर किताब में अलग अलग दे रखा, हम किसको राइट माने? देखो भैया आपको किसी को राइट नहीं मानना है, आपको गत वर्ष यानी 10 साल के अगर आप प्रश्न पत्र देखोगे तो ये लास्ट समय में ये जेल प्रहरी का पेपर हुआ था, ये जेल प्रहरी का पेपर हुआ था साथियों 2013 में। और जेल प्रहरी के पेपर 2013 में जब ये क्वेश्चन आया था तो बोर्ड ने यहां पर राइट आंसर 9.3% माना था, उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर 9.3% आपको बता रहा हूं। किसी किताब में 10.6% भी लिखा होगा, किसी किताब में 9.7% भी लिखा होगा, लेकिन बोर्ड ने आंसर 9.3% माना है, तो आपको बस यही मानना होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आप सभी को? देखिए आपका किसी भी क्वेश्चन का कोई भी डाउट रहता ना, मैं डाउट सारे क्लियर कराऊंगा, आप बेफिक्र रहो। वो हमारी समस्या है कि आपके डाउट क्लियर कराएंगे, कौन से क्वेश्चन का क्या राइट माना जाता है, बोर्ड क्या राइट मान रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम ऑथेंटिक बात करेंगे भैया। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 14 की बात कर लेते हैं। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये भी। अरे नहीं भैया लोकेश भैया, मैं गुस्सा कहां हो रहा हूं, नहीं हो रहा हूं गुस्सा भैया, नहीं हो रहा हूं मैं गुस्सा। हाँ भैया क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, फटाफट से जवाब करें। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, फटाफट से जवाब करें भैया। बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है साथियों, बहुत अच्छी बात है साथियों। उद्योग परिसर का, उद्योग प्रसार का ये पेपर हुआ था साथियों 2018 में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 12 जिले, अरावली पर्वतमाला क्षेत्र राजस्थान के 12 जिले, अब नए जिलों का गठन हो चुका है साथियों। नए जिलों का भौतिक स्वरूप हमारे सामने जैसे आ जाएगा मैं बता दूंगा कि कुल कितने जिले होंगे। अभी नए जिलों का गठन हो चुका है, एक बार यहां पर उस नए जिलों की जो फाइनल जो लिस्ट आ जाएगी, उसका भौतिक विस्तार फाइनल जब हमारे पास आ जाएगा साथियों सूचना मंत्रालय द्वारा, तब मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा भाई कितने जिले इसमें और शामिल होंगे। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 15, 56 बेसिन जिस जिले में है वह बताओ।
56 बेसिन जिस जिले में स्थित हैं वे बताइएगा। हनुमान जी भैया, लास्ट बार ये क्वेश्चन उद्योग प्रसार अधिकारी का पेपर हुआ था 2018 में, जब पूछा गया था। उद्योग प्रसार अधिकारी का पेपर हुआ था 2018 में, जब पूछा गया था तो वहां पर जो बोर्ड की फाइनल आंसर क्या आई थी, उसमें 12 जिले को राइट माना गया था, इसलिए हमें 12 जिले को राइट करना होगा। अब इस प्रश्न की बात करते हैं। 56 बेसिन जिले, 56 बेसिन जिस जिले में है वो बताओ, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया भैया। यहां पर बांसवाड़ा। पटवारी परीक्षा का पेपर हुआ था 23/10/2021 को। 23/10/2021 को पटवारी का परीक्षा का पेपर हुआ था साथियों। पटवार का पेपर हुआ था साथियों सेकंड शिफ्ट। पटवार का हुआ था साथियों सेकंड शिफ्ट, उसमें ये क्वेश्चन आया था, बांसवाड़ा को राइट करना होगा। बांसवाड़ा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्लियर हो गया सभी साथियों के? आगे चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 की बात कर लेते हैं। 16वां प्रश्न बोल रहे हैं कि भाई सुमेलिखित करो, मिलान कीजिए जल्दी से भैया, जल्दी से मिलान करो भैया, आंसर क्या होगा? जल्दी से मिलान करो भाई, आंसर क्या होगा? रघुनाथगढ़ चोटी की जो ऊंचाई होगी साथियों, वो कितनी होगी भैया? 1055 मीटर। शेर चोटी जो है उसकी ऊंचाई कितनी है भैया? 1597 मीटर। डोरा पर्वत चोटी है भैया, इसकी ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर। गोगोंदा पर्वत क्षेत्र है, उसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर। तो 4321, 4321 यहां पर सही जवाब होगा। 4321 यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। 4321 यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। 4321 यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन आ रहा है। निम्न को सुमेलिखित कीजिए। यहां पर दे रखा है साथियों आपके सामने जिले, और यहां पर दे रखा है शुभंकर। जिले और वन्य जीव श्रेणी के शुभंकर, आपको यहां पर मिलान करना है भाई मेरे। मिलान करके बताना है कि क्या यहां पर सत्य होगा। मैंने राजस्थान के सभी जितने भी 33 जिले के शुभंकर बनाए गए हैं, वो मैंने आपको एक एक बताए हैं साथियों। आपको मैंने याद भी कराए हैं साथियों। उम्मीद करूंगा आप सभी को याद भी होंगे, और याद होंगे तो भैया मिलान चिन्ह अवश्य करेंगे। याद होंगे तो मिलान चिन्ह अवश्य करेंगे भैया। जल्दी से मिलाओ भैया। देखिए भैया, यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास करना भैया, यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास करना। अलवर का जिले का जो शुभंकर है साथियों, सांबर है, बिलवाड़ा का मोर है, अजमेर का खड़मोर है, लेकिन साथियों ध्यान रखना, ध्यान रखना, नागौर जिले का तो राजहंस है। नागौर जिले का तो राजहंस है। तो हंस किसका है? हंस है टॉप का। हंस किसका है भैया? हंस है टॉप का। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहां शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ है साथियों। नागौर जिले का तो राजहंस है, नागौर जिले का तो राजहंस है, टॉप का होगा हंस भैया। क्लियर हो चुका है भैया सभी साथियों के? चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं। निम्न में सुमेलिखित नहीं है, निम्न में सुमेलिखित नहीं है, आप बताओ भाई इनमें से कौन सा है जो असंगत है? आप बताओ भाई इनमें से कौन सा है जो असंगत है?
जल्दी से बताइए भैया। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखो भैया, वागड़ जो क्षेत्र आता है जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है, मेवात के अंदर अलवर भरतपुर आता है, हाड़ौती में कोटा बूंदी झालावाड़ आता है, भोमट के अंदर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ नहीं आता है, भोमट क्षेत्र में प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ नहीं आता है। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। चलते हैं भैया आगे। निम्न में से सुमेलिखित नहीं है, अब बताओ भैया यहां पर कौन सा है जो सुमेलिखित नहीं है। भू आकृति जिला, भू आकृति और जिला, जल्दी से बताइए भैया। गिरवा पहाड़ी, भाकर पहाड़ी, बाप बोल्डर पहाड़ी, हाड़ौती वाला क्षेत्र, बताओ जल्दी से कौन सा यहां सुमेलिखित नहीं होगा। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। उन्नीसवें प्रश्न का जवाब दीजिए भैया। देखो भैया, गिरवा जो पहाड़ी है उदयपुर जिले में आती है, बाप बोल्डर जो पहाड़ी है जोधपुर क्षेत्र में आती है, हाड़ौती के अंदर कोटा बूंदी झालावाड़ आता है, लेकिन भाकर बाकोर सिरोही के अंदर आती है। सिरोही, दक्षिणी सिरोही वाला जो पहाड़ियां होती हैं उनको भाकर कहा जाता है। दक्षिणी सिरोही वाले क्षेत्र, दक्षिणी सिरोही की जो पहाड़ियां होती हैं उनको भाकर पहाड़ी कहा जाता है। यानी भाकर पहाड़ी कहां पर है, सिरोही जिले में स्थित है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, यहां पर हमें बी ऑप्शन पर राइट करना होगा। चेक करो भैया कितने साथियों के बी ऑप्शन आया है। चलिएगा आगे चलते हैं भाई, प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। सीफ क्या है, क्या है रे भाई सीफ, सीफ क्या है जल्दी से बताओ। जेएन का पेपर हुआ था 18/5/2022 को, जेएन का पेपर हुआ था साथियों 18/5/2022 को, यह क्वेश्चन पूछा गया था। सीफ क्या है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बात है भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है। सीफ क्या है भाई, सीफ क्या है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। सीप क्या है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। ए ऑप्शन इसको राइट करना होगा। आपने बोला बालू का स्तूप है, हनुमान जी भैया ने कहा सर बालू का, लेकिन कौन सा बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। सीप है भैया अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। आगे बढ़ जाते भैया, अगला क्वेश्चन है, छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है। छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है। छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है। जल्दी से बताइएगा साथियों आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 21 का जवाब दो। छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के, आहा आहा क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। छप्पन का मैदान अलग है जो प्रतापगढ़ के अंदर है, जो प्रतापगढ़ के अंदर है, बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में है, लेकिन यहां छप्पन की पहाड़ी पूछे तो फिर आपको राइट करना होगा साथियों, बाड़मेर के अंदर है। छप्पन की पहाड़ी कहां पर है, बाड़मेर के अंदर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दे रखा है, आपको यहां पर मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, इसका मिलान करना है। ग्राम सेवक का मेन पेपर हुआ था 9 तारीख 7वां महीना 2022, 9 जुलाई 2022 को ये पेपर में आया है साथियों। ग्राम सेवक का पेपर हुआ था साथियों 9 जुलाई 2022 को, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। बिल्कुल ग्राम सेवक का पेपर हुआ था साथियों, मेन पेपर। आपको पता प्री पेपर हुआ था, उसके बाद मेन पेपर हुआ था। यही क्वेश्चन था वो प्यारा सा, यही क्वेश्चन था वो। ये क्वेश्चन इससे पहले भी एग्जाम में आ चुका है 2012 के दौरान। 2012 में ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और देखिए साथियों 2022 में हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर अवश्य पढ़ के जाए, क्योंकि 40% से लेकर 30% क्वेश्चन रिपीट होते हैं गत 10 वर्षों में। गत 10 वर्षों के अगर पेपर पढ़ के जाओगे, गत 10 वर्षों के पेपर पढ़ के जाओगे तो 40 से 30% क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाते हैं साथियों। बिल्कुल जल्दी से मिलान करो, जल्दी से मिलान करो भैया। बिल्कुल बरखान बालू का स्तूप है, लाठी श्रृंखला भूगर्भिक जल पट्टी है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पलाया एक शुष्क झील है, इंसलबर्ग आबू पर्वत स्तूप है। बिल्कुल साथियों बहुत अच्छी बात है। सभी साथियों क्लियर हो चुका है भैया, सभी साथियों क्लियर हो चुका है भैया। जल्दी से देखो भाई, जल्दी से देखो सभी ने यही मिलान किया क्या? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। आरती जी कह रहे हैं सर इतने कम स्टूडेंट लाइव कैसे? आरती जी काफी स्टूडेंट है जो हमारे पेड बैच में पढ़ते हैं, तो जो पेड बैच में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो यहां पर लाइव नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका सिलेबस ऑलरेडी चल रहा है पेड बैच में। उन्होंने ऑलरेडी मॉर्निंग के अंदर पेड बैच ज्वाइन करके इस क्लास को पढ़ा है। क्योंकि पेड बैच में आपको रोजाना राजस्थान जीके के मैं 100 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन में पेड बैच में करा रहा हूं, उनमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहां फ्री बैच में उपलब्ध करा रहा हूं, तो इसलिए बच्चे थोड़े कम होंगे। ठीक है, आप बेफिक्र रहो। क्वेश्चन है बूंदी जिले में स्थित पहाड़िया को कहते हैं। बूंदी जिले में स्थित पहाड़िया को कहते हैं, जल्दी से जवाब करें। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं, क्या कहते रे भाई? गिरवा, मंगरा, डोरा, आडा वाला पर्वत। बूंदी जिले में जो पहाड़ियां स्थित है उनको क्या कहते हैं? हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था 2022 में। हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था 2022 में, जो रिजेक्ट हो गया था उस पेपर को निरस्त किया गया था। बिल्कुल, तो साथियों ध्यान रखिएगा, आडा वाला पर्वत बूंदी जिला में स्थित है। आडा वाला पर्वत, आडा वाला पर्वत बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ बिल्कुल, इसका सॉल्यूशन जल्दी करेंगे। हनुमान भैया जल्दी इसका सॉल्यूशन करूंगा, चेक करूंगा अभी साइड में, क्योंकि सुबह से लाइव चलती है तो वाईफाई भी क्या करे, इसका भी क्या कसूर है भैया, क्योंकि सुबह से रेगुलर लाइव चल रही है। आप मान के चलो कि 4 घंटे मॉर्निंग में, इवनिंग के अंदर फिर 3 घंटे, फिर बाद में बीएसटीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर लाइव चल रहा है, तो वाईफाई भी क्या करेगा, उसकी जब तक जान है जब तक तो झेल रहा है बेचारा। चलो भाई जवाब दो अगले क्वेश्चन की। सूची प्रथम और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। अरावली के शिखर आपको यहां दे रखे हैं और यहां दे रखा है उनकी ऊंचाई मीटर में दे रखा है। आपको मिलान करना है, आपको यहां पर मिलान करना है। जल्दी से मिलान करो भाई, आंसर क्या होगा? जो भी साथी नया आया है
जो भी साथी पहले बार चैनल पर विजिट कर रहा है, मैं निवेदन कर रहा हूं भैया, परिवार आपका अपना है, जरूर चैनल की सदस्यता ग्रहण कर लेना भैया। बिल्कुल जल्दी से मिलान करो भैया, जल्दी से मिलान करो। अचलगढ़ 1380 मीटर, नाग पहाड़ 867 मीटर, खो जयपुर के अंदर, सॉरी खो 920 मीटर, जयगढ़ खो अलवर के अंदर है, जयगढ़ 648 मीटर। बिल्कुल क्लियर हो चुका है सभी साथियों के, मिलान करो जल्दी से। सभी के मिलान हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे राउंड करते हैं। प्रश्न संख्या 25 की बात कर लेते हैं। सिरोही जिले में तिरुवढाल उबड़ खाबड़ पहाड़िया को क्या कहते हैं? सिरोही जिले के अंदर तिरुवढाल है, उबड़ खाबड़ पहाड़िया को क्या कहते हैं? जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था 18/5/2022 को, यही क्वेश्चन पूछा गया था। 18/5/2022 को जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे लाडलो जल्दी से जवाब करें। सूची प्रथम और सूची सेकंड को मिलान करो। विवान गुज्जर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमारे क्लास में जुड़े हैं भैया आप। अगर पहली बार आप क्लास में जुड़े तो भाई निवेदन करता हूं, क्लास को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अशोका जाखड़ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश मीना जी बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। ममता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, ममता जी जांगेड़। अंजलि कुमारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसरिंग जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिरोही जिले में तिरुवढाल उबड़ खाबड़ पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है साथियों, उसको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता। मैंने कहा था कि भाकर की जो पहाड़ियां हैं वो सिरोही जिले में, दक्षिणी सिरोही जिले में स्थित है। यही क्वेश्चन घुमाकर आपके सामने रख दिया गया है। चलते हैं साथियों, राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने प्रवेश कहां से किया था? राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने प्रवेश कहां से किया था? राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने प्रवेश कहां से किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। जल्दी से जवाब करे भाई, जल्दी से जवाब करे भाई। राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने प्रवेश कहां से किया था? राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने प्रवेश कहां से किया था? मेवाड़ से किया था। राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने प्रवेश कहां से किया था? मेवाड़ क्षेत्र से किया था साथियों, 1711 में किया था। हाँ भाई बिल्कुल क्लियर हो चुका है सभी साथियों को। 1711 की बात है साथियों, 1711 ईस्वी में मराठों ने सबसे पहले प्रवेश कहां से किया था? मेवाड़ क्षेत्र से किया था। आगे चलते हैं भाई। किस मराठा सरदार ने मराठा ध्वज को अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य रखा? किस मराठा सरदार ने मराठा ध्वज को अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य रखा? जल्दी से जवाब करें। किस मराठा सरदार ने मराठा ध्वज को अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य रखा था? पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव, ए ऑप्शन को क्लिक करना होगा, ए ऑप्शन को क्लिक करना होगा। पेशवा बाजीराव 1720 की बात है, 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव का एक लक्ष्य था कि मराठा ध्वज को अटक से लेकर कटक तक पहना दिया जाएगा। चलिए भैया आगे चलते हैं। मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया था?
मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया था? मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया था? मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया था? मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण क्या किया था? जवाब करें भैया, जल्दी से जवाब करें। बिल्कुल सही जवाब दिया है लोकेश भैया ने। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा और बूंदी क्षेत्र पर आक्रमण किया था। 1720 में मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किया था। चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में मराठों ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था? राजस्थान में मराठों ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था? जल्दी से जवाब करें भाई, जल्दी से जवाब करें भैया। बिल्कुल, राजस्थान में मराठों ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर आक्रमण किया था 1728 ईस्वी में। 1728 ईस्वी में राजस्थान के अंदर मराठों ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में आक्रमण किया था। और 30वीं क्वेश्चन की बात करते हैं। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 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 17 जुलाई 1734। हुरडा सम्मेलन का आयोजन क्या था? 17 जुलाई 1734 को। बिल्कुल सही जवाब है। तो राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस आप सभी साथियों के सामने मैंने क्लियर करा दिए हैं। टॉप 30 क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने मैंने क्लियर करा दिए। उम्मीद तो करता हूं आपको ये क्लास बहुत पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जो भी साथी अगर राजस्थान जीके का हमारा स्पेशल पेड बैच पढ़ना चाहते हैं साथियों, तो स्पेशल पेड बैच का जो हमने चार्ज रखा है साथियों, ज्यादा चार्ज नहीं है, केवल 49 रुपीज में, केवल 49 रुपीज में राजस्थान जीके, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके, इसमें आपको 1.5 घंटे की नॉन स्टॉप क्लास चलेगी, जिसमें हम आपको प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से पढ़ाएंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये बैच ज्वाइन करना बहुत कंपलसरी है। इसके अलावा इस बैच में आपको रोजाना 100 प्रश्न मिल रहे हैं। इस बैच में आपको 100 प्रश्न मिल रहे हैं, यानी ये तैयारी का बहुत सुनहरा अवसर है आप सभी साथियों के साथ। केवल आप इस बैच को 1 महीने पढ़कर देखो। अगर आपको लग रहा है कि हमारा 1 महीने में 49 रुपए वसूल हो रहा है, तो आप बिल्कुल इस पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन भी साथियों को पेड बैच ज्वाइन करना है, केवल कॉल करने का जो समय है, दोपहर को 1 बजे से 3 बजे के मध्य कॉल करें। हमारा ये जो नंबर है, इस पर कॉल करके आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद तो करता हूं कि जो भी साथी अगर एडवांस में तैयारी करना चाहते हैं, अगर पटवार ग्राम सेवक बनने का सपना रखते हैं, तो जरूर पेड बैच को ज्वाइन करेंगे और एक अच्छे लक्ष्य को हासिल करने का हमारा जो प्रयास है, बिल्कुल आप 100% सफल हो जाएंगे। तो साथियों, इस क्लास में इतना ही लेकर आता हूं साथियों में अगली क्लास। मिलते हैं अपन अगली क्लास में।